हेलो फ्रेंड्स, रिनो काइगर डायरीज़ के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम काइगर लेके एक नई यात्रा पे जा रहे हैं। ये यात्रा रहेगी उबेश्वर जी और उसके आगे पिपलिया जी करके एक स्थान है, वहाँ जाने की। अगर आप देख सकें तो मौसम अभी बादलों वाला हो रहा है, बरसात की संभावना है। जहाँ तक हुआ वहाँ तक जाएंगे। अंधेरा होने पर शायद हम आपको कुछ क्लिप्स नहीं दिखा पाएंगे या जो सीनरी है वो नहीं दिखा पाएंगे। कोशिश करेंगे दिखाने की। और इस जर्नी में मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे फ्रेंड दीपक जी। उनको भी फ़ोटोग्राफी करने का बड़ा शौक़ है, तो वो भी हमारे साथ चलेंगे। और आइए इस जर्नी का आनंद लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हमारे दीपक जी आ गए हैं हमारे को ज्वाइन करने के लिए। अब हम जाएंगे यहाँ से उबेश्वर जी। फ्रेंड्स, ये है मानसून पैलेस सज्जनगढ़ का व्यू, जो हमें उबेश्वर जी जाने वाले रोड से दिखाई देता है। एटमॉस्फेयर थोड़ा फॉगी और पॉल्यूटेड है, इस वजह से ये व्यू ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर अपन इसको बाहर जूम आउट करेंगे तो आपको पता पड़ेगा ये कितना दूर है। ये रोड है और वो सज्जनगढ़ मानसून पैलेस है जो दिखाई देता है यहाँ से। इस रास्ते की यही एक खासियत है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें बहुत मिलती हैं। बहुत ही सीनिक व्यू है ये, और जैसे जैसे आएगा हम आपको दिखाएंगे। ये है उबेश्वर जी जाने का सीनिक व्यू। आपको पहाड़ दिखते रहते हैं, आपको हरियाली दिखती रहती है। और ये हमारी इंसानों की मूर्खता है जो ये कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। हमें गार्बेज डिस्पोजल तरीके से नहीं आता है। ये हमारे BS6 व्हीकल्स की खासियत है, दिन में भी लाइट जलती है सर। और आप वो देखिए पहाड़। आई थिंक ये लाइट्स बाय डिफॉल्ट जलती है। BS6 की खासियत है, दिन में भी ये डे टाइम रनिंग लाइट्स कहलाती हैं। यू हैव टू, क्योंकि अपने लोगों में इतनी अक्ल नहीं है कि वो खुद लगाते हैं। सर, हिंदुस्तानी जनता की खासियत है, जब लाइट नहीं लगानी होती है वो तब लगाती है, और जब लगानी होती है तब नहीं लगाती। गौ माता जाते हुए, दो गौ माता जा रहे हैं साहब। वी नीड अ पेंथर टू जंप ऑन द। आपने लगा दी हॉर्न, उसमें इतना दिमाग थोड़ी है कि सड़क के उस साइड में हो जाए। वो जानवर है, इंसान से ज्यादा समझदार है। हाँ, तभी तो। बस इस रास्ते का एक ही ड्रॉबैक है कि यहाँ पर ये इस तरीके के रफ पैचेस बहुत मिलते हैं। हड्डी चौमारा मस्त वाली, पर मवेशी का कारक आसा हो। देखिए साहब, सामने पहाड़ दिखते हैं, बिल्कुल हरियाली से परिपूर्ण रास्ता है ये। ऐसी हरियाली, ये राजस्थान की हरियाली है सर। ये देखिए बंदरों का झुंड, बाल क्रीड़ाएं करता हुआ बंदरों का झुंड। ये बात तो है यार। ये माउंटेन्स भी हमें यहाँ रोड साइड पे नजर आते रहते हैं। एंड सी द साइलेंस, फील द साइलेंस ओवर हियर। जस्ट फील द साइलेंस। Apart from vehicle noise, there is no other sound. ये जो अपैरेटस इस पे बिजली के तारों पर टंग रहा है, मुझे आइडिया नहीं क्या है, लेकिन ये यहाँ टंगता है। किसी को मालूम हो तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना। ये पावर लाइंस पे टंगा हुआ है।
इस रूट पर मेरी एक पसंदीदा जगह है, वो है ये रोड के साथ साथ चल रहा है एक नाला है। यही पानी उदयपुर की तरफ जाता है। ये जो रोड जा रही है ये उदयपुर जा रही है, और ये पानी आगे उबेश्वर जी के साइड से ये जो पहाड़ हैं उनसे आता है। एंड दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल। आगे एक पुलिया आएगी, वो तो हम आपको पुलिया दिखाएंगे। धार के वहाँ पे गांव में एक पुलिया आती है, वो दिखाएंगे। और ये रोड साइड जो ग्रीनरी है इसका अपना ही एक आनंद है। एक बार मैं आपको यहाँ का पूरा 360 व्यू दिखाता हूँ। यहाँ आके ना स्वर्ग वाली फीलिंग आती है। ये इसी नाले का या जो सरिता है छोटी सी, उसी का व्यू है। ये मोरवानिया इलाका है, और ये जो पानी है ये इस ब्रिज के थ्रू आ रहा है। बड़ी सावधानी से मैं आपको इस ब्रिज का नीचे का व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये इस पर से आता है। और ये पानी यहाँ से आ रहा है, एकदम नेचुरल क्लियर वाटर। यू कैन सी ऑल द स्टोन्स। आप वो पानी की क्लैरिटी देखिए, आपको अंदर के पत्थर बराबर नज़र आएंगे। अनटच्ड वाटर, एकदम क्लीन। ज़्यादा जूम इन हो गया। देखिए पानी की क्लैरिटी देखिए, कितना साफ पानी है। और ये ठेठ कहाँ से आ रहा है। फ्रेंड्स, कैमरा को बाहर ले जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ की ये जो सड़कें हैं ये हमें कुल्लू मनाली की सड़कों की तरह क्यों याद आती है। क्योंकि यहाँ भी कुल्लू मनाली की तरह इस तरीके से ये छोटा छोटा या कभी बड़ा बड़ा लैंडस्लाइड होता रहता है। और ये जो सड़क है ये उतनी ही डेंजरस है। इस साइड यहाँ पे कभी जब बरसात आती है तो तीव्र पानी बहता है, और ऊपर से झरने आते हैं। ये जो आपको पत्थरों में कटाव नज़र आ रहे हैं ये झरनों के हैं। यहाँ पे पूरे जब बरसात होती है तो झरने बहते हैं, और इन पत्थरों में इस तरीके से ये कटाव हो गए हैं। यहाँ आने के लिए कैमरा लाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आओ चुपचाप और इसको देखते जाओ और अपने अंदर उतारते जाओ। ये वो जगह है उबेश्वर जी। ये इसकी साइड व्यू है रास्ते का, जो मैं आपको एक हाथ से ड्राइव करते करते दिखाऊंगा।
मतलब बरसात के दिनों में ये रोड इतनी वंडरफुल होती है। आप यहाँ चल रहे हो और आपकी साइड से एक अच्छा खासा पानी बहता हुआ जा रहा है। ये पूरा पानी उस समय बरसात में आता है और उबेश्वर जी के पहाड़ों से निकल के और इन नालों के थ्रू ये पानी उदयपुर जाता है। You see, this is a sort of valley, river among the valleys, seasonal river, rainy river in the flowing through the valleys. अब फ्रेंड्स धीरे धीरे यहाँ से उबेश्वर जी का घाटा शुरू होगा। हम कोशिश करेंगे आपको वो पूरा रास्ता दिखाने की। नहीं दिखा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से दिखाएंगे कि हम क्या चढ़ाई चढ़ के आए हैं। आपको वो जो ऊपर वो जो गाड़ी आती हुई नज़र आ रही है, हम वहाँ तक जाएंगे। हम वहाँ तक उसके ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर तक जाएंगे। अब गाड़ी का मोमेंटम बनाने के लिए मेरे को अपना हाथ छोड़ना पड़ेगा। भाई साहब गाड़ी थर्ड गियर में चढ़ी है। सेकंड अब डाला है फर्स्ट तो। हाँ। वो जो वाला टर्न था ना, मैंने ये गाड़ी और मेरी हर गाड़ी में एक बार वहाँ ले जाके रोकता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं उदयपुर की छत पे। ये देखिए, अभी क्लाउड होने की वजह से मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ है, इस वजह से आपको दिखेगा नहीं, बाकी क्लियर यहाँ से पूरा व्यू आता है, बहुत शानदार वाला। मैं कितनी बार यहाँ आया हूँ, मतलब हर साल 2 साल में एक बार आ ही जाता हूँ। ये है उदयपुर की छत।
फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी देर रुकेंगे और एक ढलान वाले क्षेत्रों में जब भी आप गाड़ी खड़ी करें तो एक प्रिकॉशन रखें, एक पत्थर उठा के अपने टायर के पीछे लगा दें। ये इस तरीके से टायर के पीछे पत्थर लगाने का आपको दो बेनिफिट होता है। एक तो गाड़ी एक्सीडेंटली रोल बैक नहीं करती है, और दूसरा बेनिफिट आपको ये होता है कि जब आप यहाँ से आगे लेंगे तो आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, तो आपको ज़्यादा ब्रेक्स को मैन्यूवर नहीं करना है, गाड़ी इजीली आप उठा पाओगे। एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताऊँगा, इस पत्थर पे गाड़ी मैंने रिवर्स में लाके चढ़ाई है। मतलब मैं नहीं कहूँगा मैं वेरी गुड ड्राइवर, बट आज ऊपर वाले ने चाहा तो हम कार को आगे लेके गए और पीछे लाके इस पत्थर पे चढ़ा के खड़ी कर दी। हम ये पहुँच गए हैं उबेश्वर जी महादेव। यहाँ से आगे पिपला जी जाने का प्रोग्राम पे अभी हम वापस सोच रहे हैं, क्योंकि लाइट जाने वाली, अब आगे जाने से कोई मतलब नहीं है। अब हम आपको यहाँ पे जो पॉन्ड है उस पॉन्ड का व्यू दिखाएंगे, और ये थोड़ा नियर बाय का व्यू दिखा देते हैं। फ्रेंड्स ये है उबेश्वर जी का पॉन्ड। इस पॉन्ड की खासियत है, चाहे कितनी सूखा हो, कितनी बरसात हो, ये हमेशा लबालब रहता है। ये इस पॉन्ड की खासियत है। पहले ये बिल्कुल कच्चा था, पर अब इसके चारों तरफ ये बाउंड्री वॉल बना दी गई है और इसको एक अच्छा स्वरूप दे दिया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा पॉन्ड है ये। और इसके दूसरी तरफ ये मतलब इस रोड के नीचे सब लोगों के इधर आता है। अगर आप देख पाएँ तो इसमें आपको छोटी छोटी फिशेस नज़र आएंगी। ये देखिए इस पत्थर के ऊपर आपको दिखेगी। मैं दूसरा कैमरा से इस पर लाइट डालने की कोशिश करता हूँ। I think now you can watch it. यहाँ पे ब्लैक फिशेस हैं ये। लग जाएगी ना यार, अगर तो रेलिंग लगानी चाहिए। बड़ी वाली फिश क्यों नहीं आ रही? बड़ी उसके लिए मम्मी बुला रही होगी। तो आपको नजर आ रहा है ना, वो गोल्ड फिश है, ऑरेंज फिश है जो ये इधर तैरती हुई आ रही है। ये देखिए ये गोल्ड फिश है जो ये इधर आ रही है। कोई खाएगा क्या? ओए मछली के पास है, मछली के पास। ये जो बच्चे दाना डाल रहे हैं उसको खाने के लिए फिश आ रही है। मछली के ऊपर फेंका है। ये इस पॉन्ड का व्यू है, उबेश्वर जी मंदिर का अंदर का व्यू। वहाँ से आप अंदर आते हैं और ये स्टेयर्स हैं। इन स्टेयर्स के थ्रू आप अंदर दर्शन कर सकते हैं। ये बाहर प्रसादी वगैरह करने के लिए हॉल अवेलेबल है। ये इनर सैंक्टम का व्यू है। फोटो हमने अलग से लिया है, वो आपको दिखा देंगे। ये इसका मंदिर का पूरा व्यू है। ये वाला गेट लॉक्ड है और अब हम एक परिक्रमा करेंगे और जैसे आराम करेंगे, भगवान से आज्ञा लेंगे जाने की। इसके साथ मौत का नंगा नाच करते हुए ये अपने हाथ में एक बिस्किट लेके इस बंदर को खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको ये उम्मीद है कि बंदर आके इनसे बिस्किट खाएगा, और बंदर आ गया है और बंदर ने इनको पकड़ लिया है। और ये अरे इसको बिस्किट ही दे दो ना यार पूरा। ये देखिए ये बंदर इनके हाथ से बिस्किट लेके खाता हुआ। हेलो हनुमान जी, हाउ आर यू? खाना खा के जाना, खाना खिला दिया। सर वो टोल टैक्स लिए बिना नहीं छोड़ेगा आपको, वो टोल टैक्स लिए बिना नहीं जाएगा, जाने देगा वहां से। ये देखो ये देखो, उस गाड़ी के आगे आके बैठ गए बंदर, जाने नहीं दे रहे। बस हो गया उसका कोटा पूरा।
तो ये थी हमारा मौत का नंगा नाच की आज की कड़ी। अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे ये दूसरे बंदर को खाना खिलाते हुए। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अरे पूरा पैकेट ही दे दो ना उसको, वो पीछे गाय है भाई साहब। अरे रुक जा, स्टिल फोटो। हो गया। ये सांड बड़ा डेंजरस है भाई, ध्यान रखना। तो शांति नहीं है ना, और चाहिए इसको। हाँ ले। लाइट जा रही है सर। स्टिल लो एक ले लिए, आ गई है। और ले लेना। हाँ, वो ले लिए। डेंजर, उसको तीसरा हाथ चाहिए। तो खाने दो उसको, खाने दो। ले लिया। यस, फोटो जो सही नहीं आई तो खूब